हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे सेबी राजभाषा फेज 2 में पूछे जाने वाले राजभाषा से संबंधित प्रश्नों के विषय में। जैसा कि आपको पता है, फेज 2 का एग्जाम 20 मार्च को है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न राजभाषा से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी करना अनिवार्य है। द्विभाषी का तात्पर्य है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कुछ दस्तावेज दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे और उन दस्तावेजों में मुख्य रूप से सामान्य आदेश होते हैं, संकल्प होते हैं, परिपत्र अर्थात सर्कुलर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रशासनिक प्रतिवेदन जो भी होते हैं अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स जो होती है, प्रेस विज्ञप्तियां होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको संविदा कहा जाता है हिंदी में, एग्रीमेंट या फिर करार, निविदाएं, टेंडर नोटिसेस और अधिसूचनाएं जिन्हें नोटिफिकेशन कहते हैं, ये सभी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत दोनों भाषाओं में करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान है, लेकिन इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 210 और अनुच्छेद 120 इन दोनों अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जहां पर अनुच्छेद 210 में कहा गया है राज्य के विधानमंडल में जो भी कार्य होंगे वो राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 210। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। तो जैसा कि हमें पता ही है कि उच्च न्यायालय की जितनी भी कार्यवाही है वह अंग्रेजी भाषा में होती है, लेकिन फिर भी राज्यपाल ऐसा कर सकता है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके, लेकिन उससे पूर्व उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तो किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए, उच्चतम न्यायालय की भाषा की बात कर रहे हैं और अभी हमने बात करी थी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का ही प्रावधान है। तो यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका लगाना चाहता है तो उसे वह याचिका केवल अंग्रेजी भाषा में लिखनी होगी। वहां पर हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो कि अंग्रेजी में हो। तो इसका सही उत्तर होगा केवल अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में उर्दू को पहली राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश की भी भाषा उर्दू मानी जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो भारत में तो ये भाषा है ही, लेकिन सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां पर तमिल भी एक प्रमुख भाषा है। सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा मलय है। वहां अंग्रेजी, चीनी, मलय और तमिल भाषा मानी जाती है। इसके अतिरिक्त सिंगापुर के अतिरिक्त श्रीलंका में भी तमिल एक प्रमुख भाषा के रूप में मानी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। वहां पर कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। तो यदि कोई राज्य दूसरी
भाषा को अपने राज्य की राजभाषा बनाना चाहता है तो इसका अधिकार राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। राज्य का विधानमंडल यह तय करता है कि उस राज्य की कौन सी राजभाषा होगी। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। पहले नंबर पर हिंदी और दूसरे नंबर पर बांग्ला भाषा को रखा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा के प्रयोग में अनुसंधान करना है। भाषा में किस प्रकार के अनुसंधान हो सकते हैं, यह केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का कार्य है। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए IIMB के साथ और हमारे ही मार्गदर्शन में सेबी फेज 2 की तैयारी कीजिए।